जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और बहुत ही आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति से भरे इस समय के लिए। प्रभु प्रियो हमारे जीवन को संपूर्ण आनंद से भरना चाहता है। एक शब्द है जो बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग इस्तेमाल करते हैं, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद, सब कुछ परिपूर्णता के साथ। और ये आशीष केवल प्रभु के ही हाथ से मिल सकती है। यदि आप संपूर्ण जीवन और साथ में संपूर्ण आशीषों से परिपूर्ण जीवन चाहते हैं, उसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें आना होगा। इसके लिए कोई और कीमत नहीं है, केवल प्रभु का अनुग्रह ही काफी है। लेकिन हमें प्रभु के चरणों पर उस अनुग्रह को पाने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना होगा। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होना होगा, तभी स्वर्ग की सारी आशीषें और जीवन के सब उत्तम आशीषें परमेश्वर हमको प्रदान करता है। राजा सुलेमान के जीवन से हम जानते हैं, पहला राजा 4 अध्याय 29 पद में जहां लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। ये संपूर्ण जीवन की एक झलक है जो राजा सुलेमान के जीवन से हमको दिखाई देती है। इसी तरह और भी प्रभु के दासों के जीवन मैं बता सकता हूं। उदाहरण के रूप में आदम को भी यहां तक संपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी आशीष का उदाहरण तो वही था, लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन की आशीष को खो दिया एक छोटे से लालच में। और लालच ये था कि उस फल को खाने के बाद वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था। वो जो समझ उसके पास थी, उससे कहीं ज्यादा प्राप्त करना चाहता था, जबकि उसके पास समझ की कोई कमी नहीं थी। आज तक दुनिया में जितने नाम उसने चीजों के रखे, जानवरों के रखे, सब एनसाइक्लोपीडिया लोग याद नहीं कर पा रहे हैं, और उसने उनके नाम रखे। और कोई गड़बड़ी, एक नाम दूसरे से अलग, हर नाम दूसरे नाम से अलग। और भी बहुत कुछ आदम के जीवन से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से उसको एक विशेष अपने आशीषों के भंडार के नमूने के रूप में रखा। लोग उसे देखते तो कहते, प्रभु मुझे भी ऐसी आशीष चाहिए। और हम सच में उसी के समान आशीष चाहते भी हैं। परमेश्वर के स्वरूप में, उसकी समानता में, सारे गुणों में, सब उत्तम से उत्तम बातों में भरपूरी के साथ आदम बनाया गया। लेकिन परमेश्वर ने जो एक फ्री चॉइस, चुनाव करने की जो स्वतंत्र इच्छा होती है, वो दी, और आदम ने उसमें चुनाव करने में गलती की। वो ही कमजोरी आज तक हर इंसान में मिलती है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हुए एक संपूर्णता या समग्रता की आशीष और जीवन को नहीं समझ पाते, और शैतान के बहकावे में आकर ऐसे चुनाव कर डालते हैं जिससे हमारा जीवन दुखी, परेशान, चिंताओं से घिरा और नाना प्रकार के परेशानियों से भर जाता है। तो हम क्या करें? एक संपूर्ण जीवन प्रभु ने सबको उसके प्रॉमिस दिया है, आशीष की है, और ये अनेक परमेश्वर के पदों में हमको मिलता है। दूसरा शमूएल 22 और उसके 37 में भी हम देख सकते हैं। दूसरा शमूएल 22 का 37 जहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुना देता हूं। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसलते। हमारे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करने वाला, स्थान को चौड़ा करने वाला परमेश्वर। ये एक इडियोमैटिक यानी कि कहावत के तौर पे कही जाने वाली बात है। मतलब हमारे लिए आशीष भी देता है और आशीष को रखने की जगह भी बड़ी करता है। अगर आपके पास जगह की कमी है तो वो बड़ी जगह भी देता है। हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर आशीषों का भंडार हमारे जीवन में देना चाहता है।
परमेश्वर की तो ये योजना है ही, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता को तय करना भी एक जरूरी है। हम प्राथमिकता में सांसारिक आशीषें रखते हैं, भौतिक आशीषें रखते हैं, या संसार की जिम्मेदारियां जो हम निभाते हैं उनको रखना चाहते हैं, या परमेश्वर और उसके धर्म और उसके राज को प्राथमिकता में रखते हैं। परमेश्वर ये चीज पसंद करता है। अगर हम परमेश्वर को प्राथमिकता बना लेंगे तो बाकी कोई भी चीज हमें उससे मांगनी नहीं पड़ेगी, मांगनी भी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए और भी बल्कि बढ़कर, जितना हम सोचेंगे भी नहीं, अभी हमारे सोच में भी नहीं आई कई चीज कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मुझे, और परमेश्वर ला के हमें दे देते हैं। कितने लोगों की ऐसी गवाहियां हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आशीष दे दी। हमने तो कभी सोचा नहीं था, हमने तो प्रार्थना भी नहीं की थी, हम तो सोचते थे कि ये तो कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कर देता है। तो ये उन लोगों की पहचान है जो लोग परमेश्वर, उसके राज्य और उसके धर्म और उसकी बातों को, उसकी सेवा को प्राथमिकता में रखते हैं। तो उन्हें दुनिया की चीजें, संपूर्ण और समग्र आशीष को खोजना भी नहीं पड़ता, परमेश्वर स्वयं जोड़ देता है। एक और पद देना चाहता हूं, बहुत अच्छे एक इंसान का उसकी गवाही के रूप में या आदर्श के रूप में, याबेश, जिसने इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की, ओ दैट यू वुड ब्लेस मी एंड एनलार्ज माय टेरिटरी, लेट योर हैंड बी विद मी एंड कीप मी from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. God granted his request. मांग लो। सीक्रेट यहां पर भी यही है, he cried out to the God of Israel. और इस्राएल के परमेश्वर को उसने पहले अपनाया, अपना बनाया, उससे रिश्ता कायम किया, उसकी संतान बन गया। हम नहीं जानते याबेश कहां का है, कौन है, किस वंश से ताल्लुक रखता है। एक वंशावली के बीच में ये आ गया, उसकी वंशावली का कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल इतना है कि उसकी मां ने पीड़ित होकर उसका नाम मिस्टर पेन रख दिया, पीड़ा, दर्द। शायद उसको कोई ऐसे दर्द की यादगारी बना दिया जो उसकी जिंदगी में वो कभी भूल नहीं सकती थी, तो उसने बेटे का ही नाम दर्द रख दिया। आप जानते हैं प्रभु यीशु भी एक दुखी पुरुष बन करके आए। यशाया उसे दुखी पुरुष के रूप में कहता है। याबेश, वो नाम यीशु पे भी फिट बैठता है। यीशु हमारा याबेश है जो हमारे लिए दुखी पुरुष बना। पाप करने वाला हर इंसान दुखी पुरुष है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दुखी पुरुष नहीं बनने दिया। उसने हमारे पापों की पीड़ा को, दर्द को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हमको एक ऐसा जीवन जो आनंद से फुल हो, फुलनेस ऑफ जॉय, अबांडेंस, बल्कि बहुतायत हो, प्रचुरता या इफरात, उसकी हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपनी बहुतायत के एक नमूना बनाने के लिए इस दुनिया में हमको रखा है। God wants to show the world when he blesses someone with fullness of blessings, this is how he looks. जब परमेश्वर किसी को एक फुलनेस की आशीष देना चाहता है, उसका जीवन कैसा होता है, वो कौन होता है। देखो मेरे इस दास को। क्या आपका नाम प्रभु ले सकता है? क्या आपका नाम लेकर दुनिया से कह सकता है? जैसे आज हम अब्राहम का नाम गर्व से ले सकते हैं, याबेश का नाम लेते हैं, हम इसहाक का भी नाम लेते हैं, हम याकूब का भी नाम लेते हैं, हम जोसेफ का भी नाम लेते हैं कि परमेश्वर ने उनके पूरी की आशीष दी। हम सुलेमान का नाम लेते हैं, हम दाऊद का भी नाम लेते हैं। परमेश्वर ने कितनी आशीष दी उनको। क्या दुनिया हमारा नाम लेकर कह सकती है, देखो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको कैसी आशीष दी। केवल भौतिक ही नहीं, जैसे सुलेमान के बारे में कहा, इतनी बुद्धि थी। और कुछ नाम वहां पर जिक्र है,
उन लोगों से बढ़कर उसकी बुद्धि थी। परमेश्वर तुलना भी करके बताएगा। जितने आज तक नाम रखते हैं धन में, बुद्धि में, परमेश्वर की सेवा में, जितनी उनकी ऊंचाई है उससे भी ऊंची ऊंचाई परमेश्वर देना चाहता है। इफिसियो 3 उसका 18 और 19 हम जरूर पढ़ेंगे। इफिसियो 3, 18 और 19 यहां पर लिखा हुआ है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वही है, सारी भरपूरी, ऑल फुलनेस तक तुम परिपूर्ण हो जाओ। God wants us to be fulfilled to the measure of the fullness of God. परमेश्वर की जो भरपूरी है उस तक हम, उस नाप तक भर जाएं। परमेश्वर आपके और मेरे लिए यही सोचता है, यही तय करता है। He determines our blessings the way he thinks। और हमें अब क्या करना है? इसके लिए कौन सी तैयारी लगेगी? इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। इसके लिए एक समर्पण की तैयारी है कि हम प्रभु के चरणों पर अपने आप को नम्र और दीन करें कि हाँ प्रभु, और विश्वास करें ये होने दे प्रभु, और इसका उद्देश्य यही हो, परमेश्वर की महिमा। इस जो भी आशीष हमको मिलती है उसके साथ एक टैग यही है, let God's name be glorified through all that he does in our lives, that we do for him, and we must do for him, and that his name must be glorified। परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर के नाम की सारी दुनिया में जय जयकार होने पाए, उन सारे आशीषों के द्वारा जो वो हमें देता है। हम चुपचाप नहीं डकार सकते। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ईश्वर की आशीषों को चुपचाप डकार जाते हैं, मतलब ना तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ना तो एक्नॉलेज ही करते हैं कि ये तो प्रभु ने किया है, ये सब तो प्रभु की आशीष है। इतना मानते तक नहीं, एडमिट भी नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। सुबह की पहली किरण से, पहली सांस से, रात्रि के आराम से, विश्राम से आप भोजन पचा सके, परमेश्वर को पहचाने, एक्नॉलेज करें। इट्स गॉड्स ग्रेस, गॉड्स स्ट्रेंथ। आप अपने उन्हीं पैरों पर चल करके खड़े हुए और जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर अपनी ड्यूटी पर भी जा रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठ के भोजन कर पा रहे हैं। कितने लोग रहते हैं जो रात में सोए तो जरूर थे, बीच में उठकर शायद पानी भी पिया था, सुबह उठकर शायद वॉशरूम भी गए थे, लेकिन लौट के आए, सोए और फिर सोते रह गए। हमको प्रतिदिन अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, और हमारे हर एक सांस के लिए धन्यवाद करना चाहिए। इससे हम अपने और आशीषों का रास्ता खोलते हैं। हमारा धन्यवाद हमारी आशीषों का रास्ता खोलता है। हमारा प्रभु को धन्यवाद देना हमारी भरपूरी की आशीष का मार्ग खोलता है, परमेश्वर की प्रसन्नता का मार्ग खोलता है, परमेश्वर की और हमारे घर में, हमारे जीवन में, आसपास और अधिक उपस्थिति और सुरक्षा और स्वर्ग के भंडारों को हमारे जीवन पर खोलने का मार्ग और ज्यादा प्रशस्त करता है, खोलता है। तो क्यों ना हम, यही तो हमारी ड्यूटी है, यही तो हमें करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जब हम आशीष मांगते हैं तो आशीष पाने से पहले ही धन्यवाद बाइबल करना सिखाती है। प्रतीति कर लो कि तुम पा चुके, तो धन्यवाद वहीं शुरू हो जाता है। सो प्रियो, आप याद रखें, ध्यान रखें, परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी की आशीष से भरना चाहता है। अगर आशीष रखने की जगह नहीं है तो वो स्थान को भी चौड़ा करेगा। यशाया में कहा, अपने तंबू की रस्सियां ढीली कर, अपने तंबू को चौड़ा कर। परमेश्वर सारी आशीष है, वहां तो बच्चों की आशीष भी है,
बच्चों की आशीष भी देना चाहता है, परिवार को भी बढ़ाने की आशीष परमेश्वर देता है। लेट्स रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से इन सारी आशीषों को हम स्वीकार करें आमीन के साथ। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये उसका प्रॉमिस है, एंड गॉड वांट्स टू डू इट इन आवर लाइफ टुडे, एंड लेट्स से थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे भरपूरी की आशीष देने की आज प्रतिज्ञा दी है। मैं इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करता हूँ, रिसीव करता हूँ। आमेन। आपका धन्यवाद हो। मेरे तंबू को चौड़ा कीजिए, मैं रस्सियां ढीली करता हूँ। प्रभु हालेलुया, आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत की भरपूरी और संपूर्ण आशीषों से भरा जीवन देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजना के लिए जो आप हमारे लिए बनाते हैं। आपके पास हमारे जीवन के लिए बेहतरी की उत्तमता की बल्कि योजनाएं हैं। और परमेश्वर आज हम अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। आपकी एक एक योजना को पूरा करें, संपूर्ण जीवन को आपकी आशीषों से भर दें। आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से। प्रभु हम अपने तंबू की रस्सियों को ढीली करते हैं। हमारे स्थान को चौड़ा कर, हमारे चौड़े स्थान को अपनी आशीषों से भर दे। परमेश्वर हर एक सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी जिंदगियों पर आपका हाथ आने पाए, आपकी भरपूरी और संपूर्ण भरपूरी की आशीष दे। सबको आशीष कर परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन, दया कर, दया से परमेश्वर आशीष कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स भी भेज सकते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि आप इस सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।